वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के एमसीक्यू जो कि बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो एमसीक्यूज आज हमने बनाया है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो इन सारे टॉपिक से हमने बनाया है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स या इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कह लीजिए, कंट्रीज एंड देयर निकनेम, मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन 4 टॉपिक से हमने बनाया है। और इन चारों टॉपिक पे हमने अलग से वीडियो भी बना दिया है। ये सारे वीडियोज आप जाकर स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारे स्टैटिक जीके का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोज को देख सकते हैं स्टैटिक जीके के। ये पार्ट 4 है, पार्ट 1 से 3 तक भी बना दिया गया है। अगर आपने उनको भी नहीं देखा है तो उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पर जाकर आप पार्ट 1 से लेकर 3 तक भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? तो नेटो का जो है ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कहीं कहीं आपको फुल फॉर्म नहीं दिया जाएगा, बहुत जगह फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नेटो का फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, और साथ में शॉर्ट फॉर्म भी कहीं कहीं दिया जा सकता है। लंदन यूनाइटेड किंगडम्स, न्यूयॉर्क यूएसए, ब्रुसेल्स बेल्जियम या पेरिस फ्रांस? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 3 ब्रुसेल्स। तो नेटो का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ये बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। एक्चुअली ब्रुसेल्स जो है ये कैपिटल है बेल्जियम का। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, नेटो का कितने मेंबर्स हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भूलना मत, ये जरूर आंसर देना अगर आपको पता है तो। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन? बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, एसएससी में पूछे जा चुके हैं, रेलवे में पूछे जा चुके हैं। तो सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो है स्टैटिक जी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है, कौन से कंट्री को कहा जाता है? डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे? तो इसका जो सही जवाब है यह है नॉर्वे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन पूछा गया है, लैंड ऑफ राइजिंग सन नहीं पूछा गया। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहा जाता है, और साथ में लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है ये नॉर्वे को कहा जाता है। ऑर्डर निस लाइन इज इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन? तो ऑर्डर निस लाइन जो है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो है, इस पे भी हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना उस वीडियो को भी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो ऑर्डर निस लाइन जो है ये कौन से, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये कौन से 2 कंट्री के बीच में है? जर्मनी एंड पोलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, रशिया एंड फिनलैंड, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 जर्मनी एंड पोलैंड। तो जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में जो है ये ऑर्डर निस लाइन जो है ये जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में ये सिचुएटेड है। इन दोनों कंट्री के बीच में ये बाउंड्री लाइन है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। द बाबेल मंदेब इज द स्टेट लोकेटेड बिटवीन? तो इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाबेल मंदेब स्टेट तो हमेशा ही न्यूज में रहता है, तो इस स्टेट के बारे में जरूर जान लेना है आपको जितना डिटेल हो सके। तो बाबेल मंदेब स्टेट जो है ये कौन से 2 कंट्री के बीच में लोकेटेड है? ओमान एंड ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, येमेन एंड डिजिबाउटी, स्पेन, मोरक्को? तो इसका जो सही जवाब है यह है येमेन एंड जिबाउटी। तो ये 2 कंट्री के बीच में है, और ये कौन से 2 सी को जोड़ता है? तो रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन को ये जोड़ता है एक साथ में। इन दोनों कंट्री के बीच में है, येमेन और जिबाउटी के बीच में ये प्रेजेंट है बाबेल मंदेब। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक? ओपेक का हेडक्वार्टर बहुत बार बहुत सारे एग्जाम पूछे जा चुके हैं। ये सारे वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो चुके हैं और ये स्टैटिक जीके के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? रियाद सऊदी अरेबिया, दोहा कतर, दुबई यूएई या वियना ऑस्ट्रिया? तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन 4 वियना ऑस्ट्रिया। जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंदर हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का। तो इस सारे वीडियोस आप जरूर जाके देख लेना। नीचे स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया है, जिसमें 50 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं, तो उन्हें जरूर देख लेना। एक दिन में तो 50 वीडियो नहीं देख पाओगे, लेकिन 2-3 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और स्टैटिक जीके अब अच्छा से प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि अभी एग्जाम्स नहीं है। जब एग्जाम्स आ जाएंगे तो इतना ज़्यादा आप स्टैटिक जीके जो है इस टॉपिक पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो अभी टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने का कोशिश जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट से कौन से कंट्री को जाना जाता है? कनाडा, थाईलैंड, मंगोलिया, ब्राजील? तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 2 थाईलैंड। तो थाईलैंड को जाना जाता है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, इसे जाना जाता है थाईलैंड इज कॉल्ड लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। तो यहाँ पे देखिए कंट्रीज एंड निक नेम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे उससे भी जान जाना। जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था लैंड ऑफ राइजिंग सन और लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सारे निक नेम है कंट्री के अलग अलग। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी? तो वाडा का जो है हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस, जेनेवा स्विट्जरलैंड, मॉन्ट्रियल कनाडा, वाशिंगटन डीसी यूएसए? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 3 मॉन्ट्रियल कनाडा। तो कनाडा में है वाडा जो है ये इंटरनेशनल जो है ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। साथ में इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ये मॉन्ट्रियल कनाडा में सिचुएटेड है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन चुका है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो है ये बनाया गया था।
क्योंकि जो बहुत सारे डोपिंग वोपिंग जो टेस्ट करना है तो ये वाडा के द्वारा ही किया जाता है इंटरनेशनल लेवल में। नेशनल लेवल में किसके द्वारा किया जाता है? इंडिया में जो किया जाता है ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के द्वारा किया जाता है। तो ये भी साथ में आप याद रख सकते हैं। गिब्राल्टर स्ट्रेट इज बिटवीन, तो गिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। तो ये कौन से दो कंट्री के बीच में है? ओमान एंड ईरान, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, यमन एंड डिजिबाउटी, और स्पेन और मोरक्को। तो ये जो है गिब्राल्टर स्ट्रेट किन दो कंट्री के बीच में है? ये स्पेन एंड मोरक्को के बीच में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिब्राल्टर स्ट्रेट वो स्ट्रेट है जो यूरोप के जो कंटिनेंट है ये अफ्रीकन कंटिनेंट से अलग करता है, और स्पेन और मोरक्को के बीच में है। मोरक्को जो है ये अफ्रीकन कंटिनेंट का एक कंट्री है। तो ये जो है ये स्ट्रेट यहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है कौन सा स्ट्रेट है ऐसा जो कि यूरोप और अफ्रीकन कंटिनेंट को अलग करता है। तो ये इसका सही जवाब जो होगा ये होगा गिब्राल्टर स्ट्रेट। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना। और दो कंट्री पूछ लिया जाए तो स्पेन एंड मोरक्को, और कौन से दो सी को ज्वाइन करता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है एक साथ में। तो जरूर देख लेना। बेसिकली आप स्ट्रेट वाला जो हमारा वीडियोज है इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, इसको देख लेना, आप सब समझ जाओगे। यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट है जो कि एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं उनको कवर अप कर लिया है। स्टैटिक जीके में का जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाएं और सारे वीडियोस को देख लें। अभी आपके पास जो है अच्छा मौका है, अभी आपके पास टाइम भी है। 38th पैरेलल इज द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन रशिया एंड यूएसए एंड कनाडा, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, फ्रांस एंड जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब है यह है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। देखिए नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में जो इंटरनेशनल लाइन है इसे कौन सा लाइन है, कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है? ये है 38th पैरेलल। बहुत बार ये भी सवाल बना है, बिल्कुल ध्यान में रखना। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज नोन एज कॉकपिट ऑफ यूरोप, तो कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से कौन से कंट्री को जाना जाता है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 4 बेल्जियम। बेल्जियम को जाना जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। कंट्रीज एंड देयर निकनेम से ये क्वेश्चन बनाया गया है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत बार सवाल बना है। ICJ का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कंट्री कभी कभी दे दिया जाता है, कभी कभी प्लेस भी दे दिया जाता है या सिटी का नाम दिया रहता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। दी हेग नीदरलैंड, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 1 दी हाग नीदरलैंड। यहाँ पे हाग होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हेग नहीं होगा, हाग नीदरलैंड। तो यहाँ पे अगर सिटी पूछा जाए तो हाग, अगर कंट्री पूछा जाए तो ये होगा नीदरलैंड। तो यहाँ पे ये याद रखना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। मलक्का स्ट्रेट इज बिटवीन व्हिच टू कंट्री, ये स्ट्रेट का नाम भी आपने सुना होगा, बहुत फेमस है मलक्का स्ट्रेट। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम पूछे गए हैं। ये एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। रेलवे में पूछा गया है कि नहीं वो थोड़ा डाउट में है, लेकिन एसएससी में पूछे जा चुके हैं और बाकी जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी कई बार ये पूछा जा चुका है। तो मलक्का स्ट्रेट जो है ये कौन से दो कंट्री के बीच में है? ओमान एंड ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, येमेन, डिजिबाउटी, स्पेन, मोरक्को। तो ये जो है ये कौन से दो कंट्री के बीच में है? ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ये प्रेजेंट है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना मलक्का स्ट्रेट जो है ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। और दो सी को जो ये ज्वाइन करता है ये है अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को ये ज्वाइन करता है मलक्का स्ट्रेट। मैकमोहन लाइन इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन, तो ये बॉर्डर लाइन तो बहुत बार एग्जाम्स में बन चुके हैं, हर एक एग्जाम में लगभग बन चुके हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। तो मैकमोहन लाइन जो है कौन से दो कंट्री के बीच में है? इंडियन पाकिस्तान, इंडियन चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ईरान एंड इराक। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 2 इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया एंड चाइना के बीच में जो है ये प्रेजेंट है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन प्रेजेंट है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जो है प्रेजेंट है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, और नेटो के कितने मेंबर्स हैं, ये दो क्वेश्चन का जो है सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल भूलना मत, अगर आपको पता है तो जरूर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ICC का हेडक्वार्टर ये जो है ये कहाँ पे है? लंदन, दुबई, मेलबोर्न, जोहान्सबर्ग जो है ये साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है। तो कहाँ पे है ICC का हेडक्वार्टर? तो ICC का जो हेडक्वार्टर है ये दुबई में है, UAE, दुबई UAE में प्रेजेंट है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कंट्री का नाम है और प्लेस का नाम जो है ये है दुबई। तो ICC का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? ये है दुबई में। विच कंट्री इज कॉल्ड शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड? मैक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा, चाइना। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 3 क्यूबा। तो क्यूबा जो है इसे कहा जाता है शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बार ये सवाल बन चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में बन चुका है। उसके बाद ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो USA को कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। अगर आप लाइक करते हैं तो इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है और हम इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दे सकते हैं आगे भी। तो लाइक जरूर करके जाना। लाइक करने से हमें ये पता चलता है कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं, जो वीडियोस आपके लिए बनाया जा रहा है, ये आपको पसंद आ रहा है। तो लाइक जरूर करना, एक लाइक जरूर करके जाना अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो। हॉर्मुज स्टेट इज बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज? ओमान एंड ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, येमेन एंड डिजिबुटी, स्पेन एंड मोरक्को। तो ये हॉर्मुज स्टेट जो है ये कौन से दो कंट्री के बीच में है? ये ओमान और ईरान के बीच में ये प्रेजेंट है हॉर्मुज स्टेट। अच्छा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कभी कभी, कौन से दो सी को जोड़ता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसे भी याद रखें, गल्फ ऑफ पर्सिया एंड गल्फ ऑफ ओमान को ये एक साथ जोड़ता है। 49 parallel is the international border line between Germany and Poland, France and Germany, Russia and Finland, USA and Canada। तो इसका सही जवाब है ये है USA एंड कनाडा। तो 49 पैरेलल ये भी सवाल बन चुका है। 49 पैरेलल जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है किन दो कंट्रीज के बीच में? ये USA एंड कनाडा के बीच में ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है 49 पैरेलल। हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स, ये सवाल बिल्कुल बन सकता है, बहुत बार ये सवाल बना है। तो ये 5 कंट्री का जो है ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको बताना है। संघाई चाइना, मॉस्को रसिया, केप टाउन साउथ अफ्रीका या दिल्ली इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 संघाई चाइना। तो चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर, कभी कभी इस तरह भी दिया जा सकता है बीजिंग चाइना, मतलब एक कंट्री का अलग अलग प्लेस भी दे दिया जा सकता है। तो यहाँ पे प्लेस आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? ये संघाई में है जो कि चाइना में प्रेजेंट है। व्हिच सिटी इज कॉल्ड फॉरबिडन सिटी? फॉरबिडन सिटी कौन से इनमें से कौन से सिटी को फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है? ये वही उसी टॉपिक में कवर कर दिया गया है कंट्री एंड देयर निकनेम्स में। तो उस वीडियो को भी आप देख लेना, वहाँ पे जो सिटीज हैं और उनके निकनेम को भी यहाँ पे कवर कर दिया गया है। रोम, बेजिंग, न्यूयॉर्क, काबुल। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 2 बेजिंग। तो बेजिंग को जो है सिर्फ फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। रोम को जो है ये कौन से नाम से जाना जाता है ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताना। बियरिंग स्टेट इज बिटवीन व्हिच टू कंट्री? बियरिंग स्टेट आपने बहुत बार सुना होगा, ये कौन से दो कंट्री के बीच में प्रेजेंट है? यूएसए एंड रसिया, ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड, यूएसए एंड क्यूबा, यूएसए एंड मैक्सिको। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 यूएसए एंड रसिया। यूएसए यहाँ पे आपको अलास्का भी मिल सकता है क्योंकि अलास्का जो है ये यूएसए का ही पार्ट है। तो अलास्का एंड रसिया भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। इन दोनों के बीच में जो है ये है बियरिंग स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट है, बहुत बार आपने इस क्वेश्चन को भी देखा होगा अलग अलग एग्जाम्स में। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हैं, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए स्पेशल एक टेस्ट सीरीज हमने बनाया है। ये जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज है, ये याद रखना। और इस टेस्ट सीरीज में जो है हर टेस्ट सीरीज में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपके एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में जो है 40 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सीबीटी 1 में। तो पूरे टॉपिक को जो है, सारे टॉपिक का जितना भी टॉपिक में आपका जितना भी सारे दिए गए हैं अलग अलग सेक्शन, सबको अच्छा से यहाँ पे कवर अप किया गया है। और रेलवे ने जितने भी प्रीवियसली एग्जाम्स लिए हैं सबको अच्छा से एनालिसिस करके इस पेपर को बनाया गया। तो इस टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप जाकर लिंक में क्लिक करके इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं। और सिर्फ 99 रुपीज़ यहाँ कॉस्ट रखा गया है ताकि हर स्टूडेंट जो है इस टेस्ट सीरीज को खरीद पाए। हर टेस्ट सीरीज का जो है कॉस्ट यहाँ पे सिर्फ 2 रुपया लगाया गया है। और आपके पास कोई भी डिवाइस हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। यहाँ सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी का कोई सीन नहीं है। लिंक में जाना, वहाँ से खरीदने के बाद जो है अपने मेल आईडी में चेक करना और मेल आईडी में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा जहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। तो बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज को लेना जितने भी स्टूडेंट रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं, भूलना मत। बहुत मेहनत से हमने बनाया है। अब आपका टाइम है, अब आपके पास टाइम भी है बहुत सारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और देखिए कि आपका प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करता है। तो इस टेस्ट सीरीज को जितना भी स्टूडेंट जो है रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं जरूर लेना। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो का सलाह कमेंट जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा शेयर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।